नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। रीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर लगाया समझौते से मुकरने का आरोप। कोहला टोल नाके के समक्ष नारेबाजी कर मनाया विश्वासघात दिवस। जिला चिकित्सालय को स्थानांतरित करने के विरोध में संघर्ष समिति का बाजार बंद व सांकेतिक चक्का जाम कल मंगलवार को। ग्राम पंचायत बुधवालिया में जल जीवन मिशन के तहत हुए निर्माण कार्यों में अनियमितताओं का आरोप। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर सोमवार को भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। रीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक की सीबीआई जांच करवाए, इसमें संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। रीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक की सीबीआई जांच करवाए, इसमें सम्मिलित उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उपखंडाधिकारी डॉक्टर अविगर को राज्यपाल के नाम 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। इस मौके पर एबीवीपी के प्रांत सह मंत्री विपिन सुतार ने कहा कि रीट परीक्षा के प्रश्न पत्र के परीक्षा से एक दिन पूर्व शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से उत्तरदायी अधिकारियों के सहयोग से बाहर निकलने से प्रशासनिक असफलता व गोपनीयता को प्रत्यक्ष रूप से भंग हुई है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। इसके जरिए युवाओं के कठिन परिश्रम, परिवार वालों के आर्थिक सहयोग व उनके मानसिक स्तर को जोड़ने का प्रत्यक्ष प्रयास किया गया है। मुख्य आरोपी भजनलाल की ओर से दिए गए बयान के अनुसार रीट, एसई, जेईएन, पटवार, आरएएस, लाइब्रेरियन, ग्राम विकास अधिकारी आदि में भी ऐसा ही हुआ है। रीट प्रश्न पत्र लीक में सरकार, मंत्री व उत्तरदायी अधिकारी की संलिप्तता है। वह अब तक करोड़ों रुपयों की खरीद फरोख्त साबित हो चुकी है। इसलिए इसकी जांच सक्षम स्तर तक सीबीआई से करवाई जाकर युवाओं के मनोबल को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे में आवश्यक हो गया है कि बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली की ओर से राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं व रीट भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र के निर्माण, संपादन व विशेषज्ञों के संदर्भ में संपूर्ण जांच करवाई जाए। स्ट्रांग रूम जिसमें प्रश्न पत्र रखे गए थे उनको सीज करने व उनकी चाबी किन किन अधिकारियों के पास थी उसकी भी गहन जांच करवाई जाए। प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व राजस्थान के किस किस जिलों में पहुंचा उसकी भी जांच हो। परीक्षा करवाने वाले नियुक्त अधिकारियों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जिन जिन मंत्रियों से संबंध थे उसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। पेपर लीक को रोकने के लिए उचित मानदंड बनाकर कानून बनाया जाए। रीट परीक्षा की नई संभावित तिथि घोषित कर युवाओं के मानसिक अवसाद को रोका जाए। पूरे प्रदेश स्तर के युवाओं का भविष्य दांव पर लगाने के कारण मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा सौंपें। साथ ही पेपर लीक प्रकरण में संलिप्त अधिकारियों व मंत्रियों की आय व संबंधित बैंक खातों की जांच करवा प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय किया जाए। इस मौके पर एबीवीपी के सदस्य पंकज सैनी, जगदीश परिहार, सचिन पाल, विजेंद्र राठौड़, नरेंद्र भाटी, महेंद्र सोनी, सुमित सियाग, पंकज गोदारा, आकाश, कृष्ण गांधी, अनुज जयराम, दीपक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रतिनिधि मंडल ने आज रीट परीक्षा के अंदर जो घोटाले हुए हैं उसके खिलाफ में ये ज्ञापन दिया है जिसके तहत विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त है उनको निरस्त किया जाए, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और ये मंत्रिमंडल के संरक्षण में काम हुआ है, क्योंकि अगर किसी सेंटर से पेपर लीक होता तो वो अलग बात थी। ये पेपर लीक जहां से हुआ है उस प्रिंटिंग प्रेस से हुआ है। जो लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस पिछले 2011 में जब रीट हुई थी वो कोलकाता की थी, वो भी उस घोटाले में थी। और इस बार फिर से उसी लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस को इसके अंदर पेपर बनाने के लिए इन्वॉल्व किया। उसको जरूरी था क्या? बदल नहीं सकते थे प्रिंटिंग प्रेस। सरकार इसके अंदर संलिप्त है। गहलोत से हम मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं। अगर विद्यार्थी परिषद की मांग को नहीं सुना जाता है तो ये कार्यक्रम कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुआ है, लेकिन आने वाले समय में हम भूल जाएंगे कि कोविड है। हम ये भूल जाएंगे कि सरकार अपनी नीतियां सही नहीं करेगी तो हम भी इनको ठीक करने का काम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर समझौते से मुकरने का आरोप लगाते हुए आज विश्वासघात दिवस मनाया। आज नहीं तो कल खुदेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृषि जिन्स की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी के कानून की मुख्य मांग सहित किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस नहीं लिए जाने से नाराज किसानों ने सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर विश्वासघात दिवस मनाया। इसके तहत किसान मेगा हाईवे पर गांव कोला के नजदीक स्थित टोल नाका पर एकत्रित हुए तथा वाहनों को टोल फ्री करवाते हुए सभा की। साथ ही प्रधानमंत्री का पुतला भी दहन किया गया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। कोला टोल नाका पर हुई सभा में संयुक्त किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि 15 जनवरी को टीकरी बॉर्डर पर
संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई थी। उस बैठक में विचार विमर्श किया गया था कि केंद्र सरकार की ओर से मोर्चा के साथ समझौता किया गया था। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें पंजाब के पैटर्न पर मुआवजा दिया जाएगा। MSP पर खरीद की गारंटी के कानून के लिए कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा मोर्चा की अन्य मांगों को लेकर भी समझौता किया गया था, लेकिन सरकार ने अभी तक इन मांगों को लेकर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 31 जनवरी का दिन पूरे देश में विश्वासघात दिवस मनाया गया है, जिसके तहत हनुमानगढ़ जिले में भी तहसील मुख्यालयों पर सभाएं कर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कोला टोल नाके पर विश्वासघात दिवस मनाते हुए वाहनों को टोल फ्री करवाया गया। साथ ही प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका गया। किसान नेताओं ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी केंद्र सरकार से यह कहा था कि मोर्चा ने आंदोलन को स्थगित किया है, अभी समाप्त नहीं किया गया है। अगर सभी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो दोबारा आंदोलन शुरू करने से किसान पीछे नहीं हटेंगे। आज पूरे देश के अंदर विश्वासघात जो हमारे साथ मोदी सरकार ने किया है उसके खिलाफ आज पूरे देश के अंदर प्रत्येक टोल नाकों पर किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा ये प्रोग्राम कर रहा है। हमारा कहने का मतलब था कि सरकार ने, मोदी ने घरेलू आंसू बढ़ा के उसने ऐसे समय में कहा कि जब एक पर्व था, एक हिंदुओं को बहुत बड़ा पर्व था, उस पर उसने घोषणा की थी कि मैं किसानों के साथ बैठ के बात करूंगा और मैं इसको सारी चीज़ों को आपका निर्धारित मूल्य दूंगा, आपको सही रेट मिलेंगे, भाव मिलेंगे, परेशान नहीं हुआ किसान। लेकिन ज़्यादा परेशान कर दिया। हमारी 7 केंद्रीय कमेटी बनाई गई थी 7 मेंबरों की। उसने ये कहा था कि केंद्रीय कमेटी के जो 7 नेता है वो सरकार की कमेटी के साथ मैं सरकारी आदमी, मंत्री और अधिकारी उसमें ज्वाइंट करके इनके साथ वार्ता करके बिंदुओं वाइज में बात करके इसको लागू करूंगा, और उसने नहीं किया। और मुझे ये लगता है, मैं आपके माध्यम से, मीडिया ने जितना हमारी मदद की आप लोगों ने, हम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं। मेरे को ऐसा आभास हो रहा है कि 15 फरवरी के बाद पूरे देश के अंदर दोबारा ये हालत, ये आंदोलन दोबारा चलेगा, सारे टोल नाके पूरे बंद होंगे और वो ही हमें जाके टीकरी बॉर्डर और सारे बॉर्डरों पर फिर ये प्रोग्राम हमें करना पड़ेगा, ये महसूस हो रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा जब तीनों काले कानून वापस किए गए थे, उस समय जो हमारी अन्य मांगे थी, MSP पे खरीद की गारंटी का कानून, किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे, सभी मुकदमे वापस हों और लखीमपुर खीरी मामले के अंदर केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दें, ये इसके अलावा ये हमारी 3 मांगे प्रमुख थी। इसके लिए हमारे को लिखित में आश्वासन दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि आपकी तीनों मांगों को भी जल्द से जल्द मान लिया जाएगा। लेकिन अभी तक लंबा समय गुजर जाने के बाद में ना तो MSP की गारंटी कानून के लिए जो कमेटी बनाई गई उसकी कोई मीटिंग की गई है, किसानों के ऊपर दर्ज किए गए मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं, निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है। तो केंद्र सरकार का देश के किसानों के साथ में ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। इसलिए SKM की 15 जनवरी की मीटिंग में तय किया गया था कि केंद्र सरकार के इस विश्वासघात के खिलाफ 31 तारीख को पूरे देश के अंदर SKM के बैनर तले, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतले दहन किए जाएंगे। उसी कड़ी में आज कोला टोल प्लाजा पर यहाँ PM मोदी जी का पुतला दहन किया जा रहा है। 15 जनवरी को टिकरी बॉर्डर के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई थी और उस बैठक में विचार विमर्श करके निर्णय लिए गए हैं कि केंद्र सरकार ने हमारे साथ समझौता किया था, तो उन्होंने कहा था कि किसानों पे जो दर्ज मुकदमे हैं उनको वापस लिया जाएगा, जो किसान शहीद हुए हैं पंजाब के पैटर्न पे उनको मुआवजा दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो पराली का है उसको पूरी तरह से वापस ले लेंगे और बिजली बिल के ऊपर भी बात करके किसान प्रतिनिधियों से फिर उसको हम पेश करेंगे और MSP पे जो है खरीद की गारंटी के लिए जो है वो कमेटी बनेगी। पर एक भी सवाल के ऊपर किसान मोर्चे के साथ बैठ करके बात नहीं की और उन पे कोई कार्रवाई शुरू नहीं की उनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए केंद्र सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस के रूप में 31 जनवरी को पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है, जिसके तहत तमाम जिला हेडक्वार्टर पे ज्ञापन दिए जाएंगे और हनुमानगढ़ के अंदर हमने तय किया है कि तमाम तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर प्रदर्शन किए जाएंगे, ज्ञापन दिए जाएंगे। और हम आज टोल नाके के ऊपर, कोला टोल नाके पर बैठे हैं, इसको फ्री करवा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक स्थिति है कि तमाम जो सड़कें हैं वो सड़कें इस हालत में नहीं है कि वहाँ से टोल वसूला जाए और टोल के ऊपर गुंडे बैठा रखे हैं जो आते जाते जो सज्जन आते हैं उनकी बेइज्जती करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर के बीच में कोई टोल नहीं होना चाहिए और हालत ये है कि अब तो 35 किलोमीटर पे, 40 किलोमीटर पे भी 2-2 टोल बना रखे हैं। तो ये टोल 60 किलोमीटर के अंदर एक टोल किया जाए, सड़कें दुरुस्त की जाएँ और जो टोल के ऊपर बैठते हैं उनके व्यवहार के लिए उनको पाबंद किया जाए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसी के लिए आज हमने ये टोल जो है यहाँ फ्री कर रखा है और पूरे किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे पूरे देश के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। पहले भी हमने कहा था
कि हमने आंदोलन को स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया, और अगर हमारी बातों को नहीं माना जाएगा तो आंदोलन को दोबारा शुरू करेंगे। टाउन स्थित जिला चिकित्सालय को स्थानांतरित करने के विरोध में जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की ओर से शुरू किए गए आंदोलन की कड़ी में मंगलवार को टाउन का बाजार बंद व सांकेतिक चक्का जाम की घोषणा की गई है। राज्य सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टाउन के महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय कोच जंक्शन में नवा बाईपास पर निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास स्थानांतरित करने के विरोध में जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की ओर से शुरू किए गए आंदोलन की आगामी कड़ी में मंगलवार को टाउन का बाजार बंद व सांकेतिक चक्का जाम की घोषणा की गई है। सांकेतिक चक्का जाम भारत माता चौक पर होगा। इस दौरान जन आक्रोश सभा भी आयोजित की जाएगी। बाजार बंद, सांकेतिक चक्का जाम व जन आक्रोश सभा को लेकर संघर्ष समिति सदस्यों का जन जागृति अभियान सोमवार को भी जारी रहा। इसके तहत समिति सदस्यों ने टाउन शहर की अम्बेडकर कॉलोनी, बबूता स्थित कॉलोनी, वार्ड नंबर 27 सहित बाजार अन्य वार्डों में मोहल्लों में घर घर जाकर नागरिकों को अधिकाधिक संख्या में जनसभा व चक्का जाम में पहुंचने का आह्वान किया। संघर्ष समिति के देवेंद्र पारिक ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने फायदे के लिए जिला अस्पताल को नवा बाईपास पर स्थानांतरित करवाने की हठधर्मिता कर रहे हैं। उनके इन प्रयासों को विफल करने के लिए संघर्ष समिति आंदोलन कर रही है। आंदोलन की इसी कड़ी में शहर के हर व्यक्ति तक पहुँचने के लिए जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम जन से इस मुहिम का हिस्सा बनकर मंगलवार को प्रस्तावित बाजार व चक्का जाम को सफल बनाने में योगदान देने का आह्वान किया जा रहा है। देवेंद्र पारिक ने बताया कि टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल रखने की मांग को लेकर पिछले करीब 3 माह से आंदोलन चल रहा है। 2 माह से अधिक समय से संघर्ष समिति के बैनर तले जिला अस्पताल के समक्ष बेमियादी धरना चल रहा है। अब तक 2-3 बार जिला कलेक्टर से इस मुद्दे पर बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही, लेकिन यह जनहित का लाखों लोगों के स्वास्थ्य और न जाने कितने ही लोगों के जीवन यापन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दूसरी ओर संघर्ष समिति का जिला अस्पताल के समक्ष बेमियादी धरना सोमवार को 68वें दिन भी जारी रहा। कल जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति ने जो हमारा महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय है, इसको मेडिकल कॉलेज से एफिलिएटेड मुख्य चिकित्सालय रखने के लिए आज पिछले 3 महीने से आंदोलन चल रहा है और 2 महीने से संघर्ष समिति के लोग पीएमओ कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। जिला कलेक्टर महोदय से 2-3 बार बात हुई है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक बात, या मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इस विषय को अभी तक गंभीरता से नहीं लिया है। लेकिन यह जनहित का, लाखों लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ और लाखों लोगों के जीवन यापन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इसलिए संघर्ष समिति ने इस गूंगी बहरी सरकार को, इस लापरवाह प्रशासन को जगाने के लिए कल हनुमानगढ़ टाउन का बाजार जो है वो पूर्णतः बंद रहेगा। आसपास के गांव डाणियों में सभी वार्डों में हम जन जागृति अभियान हम चला रहे हैं और कल भारत माता चौक पर जन आक्रोश सभा होगी और सांकेतिक चक्का जाम करेंगे, क्योंकि जनता को परेशान करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार हमें कुछ आक्रामक कार्यवाही के लिए मजबूर कर रही है और कल जो भी कुछ होगा उसके लिए सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। छूट तो जो आवश्यक जो सेवाएं हैं, एम्बुलेंस है, स्वास्थ्य संबंधी कुछ है, आर्मी है या पुलिस है, इनको छूट रहेगी। प्रशासन के लोगों को हम नहीं जाने देंगे। आज वार्ड नंबर 27 के अंदर जन अभियान किया गया, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया कि जो जिला अस्पताल है वो नेताओं की हठधर्मिता के कारण यहाँ से ले जाने के प्रयास कर रहे हैं वो, तो उन प्रयासों को विफल करने के लिए हर व्यक्ति से जनसंपर्क किया गया है कि कल 1 तारीख को वो इस मुहिम का हिस्सा बने और चक्का जाम और बाजार बंद को सफल बनाने में प्रयास करें। इसलिए घर घर जाकर हमने जनसंपर्क किया। वार्ड नंबर 27 अम्बेडकर कॉलोनी में और बबूता कॉलोनी में संख्या वहाँ पे कम से कम, हमारा कहना है कि कम से कम वहाँ पे 50,000 से ऊपर बंदे पहुँचे, ताकि जो ऊपर का जो प्रशासन है, जो नेता है और जो विधायक है, जिन्होंने अपनी कुछ अपने लाभ के लिए जिन्होंने ये जो रणनीति अपनाई है इस अस्पताल को नवा बाईपास पे ले जाने की, उनकी जो नीतियों को विफल बनाने के लिए हमारा ये प्रयास है। ग्राम पंचायत बुधवालिया के चक 4 केएम में जल जीवन मिशन के तहत हुए निर्माण कार्यों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
रावतसर तहसील की ग्राम पंचायत बुदिवालिया के चक 4 KM में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल संवर्धन योजना में हुए निर्माण कार्यों में अमानक सामग्री का इस्तेमाल करने व स्वीकृत नक्शा तथा स्वीकृत माप के मुताबिक निर्माण नहीं करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि संवेदक फर्म की ओर से संबंधित विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर निर्माण कार्य में गबन किया गया। निर्माण की गुणवत्ता की जाँच कर त्वरित कार्रवाई करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत बुधवालिया के चक 4 KM में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल संवर्धन योजना 4 KM बुधवालिया में तकनीकी स्वीकृति राशि 3,90,000 रूपए के कार्य आदेश जारी हुए। कार्य प्राप्त करने की दिनांक 26 दिसंबर 2020 से कार्य पूर्ण करने की दिनांक 25 दिसंबर 2021 तक कार्यकारी एजेंसी अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खंड नोहर के निर्देशन में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण किया जाना था, जो तय सीमा में नहीं हुआ। नवनिर्मित पानी की डिग्गी में एक बार पानी भरते ही दरारें आ गई। अब आनन फानन में निर्माण ठेकेदार के कर्मचारी की ओर से नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकृत नक्शा से भिन्न जगह माप एवं घटिया निर्माण सामग्री से कार्य किया जा रहा है। वाटर वर्क्स की दक्षिण दिशा की दीवार सरकारी स्कूल की दीवार पर ही 2 फीट तक निर्माण कर रंग करवाया जा रहा है। एक डिग्गी 45 kH माप से काफी छोटी बनाई गई है तथा डिग्गी के निर्माण कार्य में भी गुणवत्ता का ध्यान न रखे जाने से इसमें दरारें आ गई है। डिग्गी में पानी का ठहराव भी नहीं हो पा रहा। एक पुरानी डिग्गी जर्जर होने पर उसे तोड़कर सेमग्रस्त एवं शोरा युक्त पुरानी ईंटों से 4 दीवारी व रिहायशी क्वार्टर की नींव भरकर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। नई ईंटें भी निम्न स्तर की मंगवाई जाकर बजरी व सीमेंट का अनुपात नियमानुसार मिश्रित नहीं कर तमाम निर्माण घटिया एवं स्तरहीन करवाया जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में शरणवीर सिंह, राजेंद्र कुमार, दलीप कुमार, सुनील कुमार, विजय कुमार, तेजपाल, सतपाल, रवि गोदारा, पवन कुमार, रोबिन गोदारा, रामचंद्र, दीपक, दिनेश नेहरा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। ये प्रोजेक्ट था 3,90,64,000 का, उसमें लगभग 1 करोड़ तक की सीमित है और 3 करोड़ उन्होंने धांधली करके भ्रष्टाचार जैसे JN IN एक्शन हमें उन्होंने भी अवगत किया, वो भी आके गए, लेकिन हमें कोई भी प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया। हमने एक बार लिखवाया भी था, उन्होंने लिख के दे दिया कि हम चलो कोई नहीं 1 महीने में आपको आश्वासन दे देंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन था। जो ठेकेदार हैं ये पता नहीं, हम नहीं चाहते, कह रहे वो ठेकेदार है, उन्होंने धमकी भी दी है, हम तो ऐसे ही करेंगे, आप में जो दम है वो कर लो। हमने SDM साहब को भी ज्ञापन दे दिया और कलेक्टर साहब को देना है, हमें ठीक है प्रॉपर तरीके से कोई समाधान होगा, ठीक है, नहीं धरना प्रदर्शन करेंगे और टुक्की पिचट के भी थोड़ा करेंगे। हम आए हैं रावतसर तहसील के ग्राम पंचायत बुधवालिया से और हमारी डिमांड है जी, जो निर्माण कार्य हुआ है वाटर वर्क्स का शिव कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा, वो बिल्कुल घटिया स्तर का हुआ है। उसमें जितना हो सका है उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, घटिया स्तर का निर्माण हुआ है। नई डिग्गी बनी थी, उसमें एक बार ही पानी भरने के बाद में डिग्गी पूरी तरह डैमेज हो गई। जब अधिकारियों को अवगत कराया तो अधिकारियों ने यह जवाब दिया कि नया काम है, टूट हो जाती है, इसको करवा देंगे। तो उसका करवाने का प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं हुआ है, तो उसको कितनी भी बार रिपेयरिंग करवा दो उसमें पानी नहीं रहेगा। जनवरी का महीना चला है, फरवरी के अंदर पानी की डिमांड बढ़ जाएगी और उसके अंदर बिल्कुल आप कहीं भी मौके पे जाके दे सकते हो। पुरानी ईंटें सोरा युक्त उनका काम में ली गई है, सीमेंट है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की है और जो सरिया लगा हुआ है वो जंग लगा हुआ सरिया उन्होंने उसके निर्माण काम में लिया है। और एक्शन है JN उनको सबको अवगत करा दिया, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया इसके खिलाफ। कंपनी का नुमाइंदा भी गया था यहाँ से, तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ही करेंगे और अगर आप में कोई दम है तो आप कहीं जाके देख लो, कुछ नहीं बनेगा आपका। यहाँ आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, इसकी जांच करवाई जी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं।
डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन पुलिस ने सब्जी मंडी से कोट व नकदी चुराने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। जंक्शन पुलिस ने सब्जी मंडी से एक कोट व नगद राशि चुराने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शैलेंद्र कुमार उर्फ रिंकू पुत्र कैलाश चंद्र निवासी उत्तर प्रदेश हाल वार्ड नंबर 48 जंक्शन के रूप में हुई है। जांच अधिकारी ASI शिवनारायण ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर चोरीशुदा कोट बरामद कर लिया गया। रूपों की बरामदगी नहीं हो पाई है। पूछताछ में आरोपी ने कहा कि वह रुपए खर्च कर चुका। सोमवार को शैलेंद्र उर्फ रिंकू को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। ASI शिवनारायण ने बताया कि ओम प्रकाश पुत्र जैसाराम माली निवासी वार्ड नंबर 59 सुरेशिया ने रिपोर्ट दी थी कि वह जंक्शन की सब्जी मंडी में गुरु कृपा फ्रूट कंपनी का संचालन करता है। 26 जनवरी को गुलाब पुत्र कमानाराम बंजारा निवासी वार्ड नंबर 2 गांव धोलीपाल दोपहर करीब 1:30 बजे अपनी बाइक पर सवार होकर सब्जी मंडी में बालाजी फ्रूट कंपनी पर सब्जी के 45,000 रूपए देने आया था। गुलाब अपनी बाइक उसकी दुकान के आगे खड़ी कर एवं अपना कोट जिसमें 5,000 की नकदी थी दुकान पर रखकर बालाजी फ्रूट कंपनी पर चला गया। पीछे से सब्जी मंडी में ही कार्य करने वाला रिंकू नाम का युवक कोट सहित 5,000 रूपए की चोरी कर ले गया। गुलाब ने उसे इसकी जानकारी दी तो उसने अपनी दुकान के आगे लगे CCTV कैमरे की फुटेज देखी। फुटेज में दोपहर 2 बजे रिंकू उक्त कोट उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने अनुसंधान के जरिए रिंकू को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। 28 को ओम प्रकाश सैनी फ्रूट मंडी से मुकदमा दर्ज कराया कि रिंकू नाम का लड़का दुकान के आगे खड़े मोटरसाइकिल से कोट उठा के ले गया जिसमें 5,000 रुपये थे। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। अनुसंधान पुलिस द्वारा किया जा रहा है। द्वारा अनुसंधान रिंकू उर्फ शैलेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से चोरी बरामद किया जा चुका है। पैसे के बारे में पूछा तो रिंकू ने कहा मैं खाने पीने में खर्च कर सोच जैसे। वरिष्ठ साहित्यकार दीनदयाल शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक मैं जहां खड़ा हूं का रविवार को उनके निवास पर आयोजित कार्यक्रम में विमोचन किया गया। राजस्थान साहित्य परिषद हनुमानगढ़ संगम की ओर से जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड स्थित टावर टोली हाउस में शहीद दिवस के अवसर पर बाल साहित्यकार एवं कवि दीनदयाल शर्मा की हिंदी काव्यकृति जहां मैं खड़ा हूं का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऊर्जावान गीतकार साहित्यकार डॉक्टर संदेश त्यागी थे। लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऊर्जावान संगीतकार डॉक्टर संदेश त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि कविता अपने देखे भोगे का तथ्यात्मक बखान भर नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को परिमार्जित कर उसे प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। जहां मैं खड़ा हूं कृति के माध्यम से कवि दीनदयाल शर्मा ने एक और जहां अपनी साहित्यिक यात्रा के पड़ाव को रेखांकित किया है, वहीं यह संग्रह उनकी संवेदनाओं और सरोकारों की गतिशीलता का द्योतक है। लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ कवि कथाकार एवं अनुवादक डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा ने कहा कि कविता उन चीजों और भावों की अपने कथ्य के माध्यम से जागरूक करती है जो हमारे बीच से विस्मृत होती जा रही है। जहाँ मैं खड़ा हूँ की कविताएं इस बात का प्रमाण है कि सरलता और सहजता जीवन के बड़े मूल्य हैं, जिनको सहेजना और भावी पीढ़ी को सौंपना रचनाकारों की महती जिम्मेदारी है। प्रकृति के चितेरे कवि एवं विशिष्ट अतिथि नरेश महन ने कहा कि शब्द साधना के माध्यम से दीनदयाल शर्मा ने जो मुकाम हासिल किया है उसे शब्द तपस्वी के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। अपने रचनाक्रम के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जहां मैं खड़ा हूं संग्रह के कवि और बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा ने कहा कि इन कविताओं के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन और परिवेश के उन विषय वस्तुओं को काव्यात्मक अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है जिन्होंने उनकी संवेदनाओं को समय समय पर संपादित किया है। राजस्थान साहित्य परिषद के उपाध्यक्ष एवं साहित्य अकादमी से पुरस्कृत युवा कवि दुष्यंत जोशी ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए परिषद की साहित्यिक गतिविधियों का ब्यौरा दिया। इससे पूर्व मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में शिक्षिका और युवा कवित्री भावना विशाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये कविताएं जीवन के प्रति आस्था और भरोसे को जगाने वाली हैं। कार्यक्रम के अंत में परिषद की ओर से अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। अब पतवार है तू ही नदिया तू ही नैया तू ही अब पतवार है। जग भले संदर्भ कुछ ले अपनी खातिर प्यार है। तू ही नदिया तू ही नैया तू ही अब पतवार है। मैं जो हारा
मैं तुम्हारा तुम जो हारे तुम मेरे, मैं जो हारा मैं तुम्हारा तुम जो हारे तुम मेरे, प्रीत की तो रीत है ये जो भी संभले वो गिरे, व्यर्थ की उलझन है सारी व्यर्थ की तकरार है, तू ही नदिया तू ही नैया तू ही अब पतवार है। और इसमें मैंने सूफिज्म और श्रृंगार को जोड़ने की कोशिश की कि एक समाधि लग गई कब रहा मैं होश में, एक समाधि लग गई फिर कब रहा मैं होश में, कल्पना ही में सही तुमने लिया आगोश में, हमको अपनी जिंदगी से और क्या दरकार है, हमको अपनी जिंदगी से और क्या दरकार है। और आखिरी बंद इसका ये टाइटल गीत था उस किताब का कि मैं तुम्हारा मौन सुन लूं तुम मेरे सपने बुनो, मैं तुम्हारा मौन सुन लूं तुम मेरे सपने बुनो, हो न जिसकी कोई मंजिल एक ऐसा पथ चुनो, फिर डगर में फूल हो या शूल सब स्वीकार, क्या बात है, फिर डगर में फूल हो या शूल सब स्वीकार, तू ही नदिया तू ही नैया तू ही अब पतवार। सबसे पहले दीनदयाल शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जहां मैं खड़ा हूं इस पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर आज हनुमानगढ़ में राजस्थान साहित्य परिषद के बैनर के नीचे इस पुस्तक का जो है वो अनावरण हुआ। इस पुस्तक को पढ़ने का अवसर तो पूरा मिलेगा, लेकिन जितना खंगाला उससे लगता है कि जहां दीनदयाल जी खड़े हैं वो एक आदर्श जगह है जहां खड़ा होना चाहिए, लेकिन लेखक होने के नाते आपको यहीं खड़ा रहना नहीं चाहिए, इसके आगे जो है वो जरूरी है। और मुझे इस शीर्षक से ये बात जरूर लगी, मैं दो तरह से सोच रहा था अभी बैठा हुआ कि जहां मैं खड़ा हूं का क्या संबंध है। तो लेखक असल में जहां खड़ा होता है वो ऐसी जगह खड़ा होता है और ऐसी ऊंचाई पर खड़ा होता है जहां से उसको सारी चीजें बिल्कुल तटस्थ भाव से दिखती हैं, वो उस समाज से थोड़ा सा ऊपर का उसका दर्जा रहता है। तो इसलिए वहां खड़ा होना अपने आप में उपलब्धि है। और अगर आप उसको व्यक्तिगत तौर पर एक साइकोलॉजिकल तौर पर देखें तो मानव की विकास यात्रा में जहां हम रात खड़े थे वहां हम सुबह नहीं खड़े होने चाहिए, उसके आगे का हमें जो है वो यात्रा पूरी होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जहां इस पुस्तक में दीनदयाल जी खड़े हैं वो आने वाली पुस्तकों में इससे कहीं ऊपर हमें दिखाई देंगे, और अब तक की यात्रा जैसी है वो और चलती रहेगी। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कॉलेज में पढ़ता था तब आपकी एक किताब आई थी संख्य सर्रास सिंह, और उस पर एक पाठक मंच था, उसमें मुझे बोलने का अवसर मिला। मैंने ये देखा है कि आपने कई विधाओं में एक साथ काम किया है, बाल कहानियां, बाल कविताएं, एकांकी, संस्मरण, नाटक, और अब राजस्थानी कविता में और फिर हिंदी कविता में इनकी उपस्थिति एक किताब के रूप में आई है। मेरे लिए सुखद अनुभव है कि मैं इन कविताओं का पाठक के रूप में इनसे जुड़ा हुआ रहा हूं, और इन कविताओं का सबसे मजबूत जो पहलू है वो अपने परिवेश का चित्रण है। बहुत सहज और सरलता के साथ दीनदयाल जी अपने इर्द गिर्द के परिवेश को शब्द सौंप देते हैं, और जो लोकल वो अपनी कविताओं में व्यक्त करते हैं वो हमारा जाना पहचाना होने के बावजूद उसके ऐसे अनछुए पहलुओं को ये सामने लेकर आते हैं कि जिनको पढ़ना एक प्रकार से एक अच्छे काव्यात्मक अनुभव से गुजरना है। मैं हृदय की गहराइयों से
आपको बधाई देता हूं और मुझे ये भरोसा है कि यह कविता यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी और आने वाले समय में अन्य किताबों के रूप में आपकी जो कविताएं हैं हमें पढ़ने को मिलेंगी। दीनदयाल शर्मा का काव्य संग्रह जहाँ मैं खड़ा हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ मैं जहाँ खड़ा हूँ वो एक साहित्य की तपस्वी कह, दीनदयाल को साहित्य का तपस्वी कह सकते हैं। ये वो तप स्थान है जहाँ दीनदयाल लगातार रचना कर्म कर रहे हैं और मेरे दीनदयाल जी के बीच में लगातार साहित्य संबंधी संवाद होता रहता है। और ये पुस्तक मुझे लगता है कि बहुत आगे तक जाएगी और इसे बहुत पाठक मिलेंगे। मेरी भी ये दुआ है कि इनको अच्छे पाठक मिले और इसे पढ़े। और इसमें जो लिखा है साहित्य के प्रति जो इनकी संवेदना है बहुत ही सहज और सरल शब्दों से लिखी हुई है, क्योंकि इनकी कविताएं मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। इतनी सहज और सरल कविताएं लिखना बहुत मुश्किल काम होता है। लोग साहित्य लिखने के लिए बहुत कलिश शब्द लेके आते हैं जिससे कि एक साहित्य का एक अकादमिक स्टैंडर्ड बने, लेकिन इस मामले में दीनदयाल जी को साधुवाद दूंगा कि इन्होंने जो भी साहित्य लिखा है बहुत सहज और सरल लिखा है और साहित्य के तपस्वी तो ये है ही। दीनदयाल शर्मा का ये काव्य संग्रह है जहाँ मैं खड़ा हूँ। सबसे पहले तो इसके लिए उन्हें मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। ये काव्य संग्रह जैसे कि इसका नाम है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये आदरणीय दीनदयाल जी के अब तक की जो काव्यात्मक उनकी यात्रा रही है उसके जितने भी पद चिन्ह हैं और आने वाली उनकी जो काव्य यात्रा है या जो भी साहित्यिक यात्रा है उसके जितने भी स्वप्न हैं उसकी एक सहज ही झलक हम इसमें बड़े ही सरलता से देख सकते हैं। और वैसे भी मैं उनकी कविताओं की बड़ी ही मुरीद हूँ जो उनकी कविता लिखने की शैली है और मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का टाउन स्थित विद्युत निगम के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना सोमवार को 50वें दिन भी जारी रहा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 बिजली विभाग ऐसी मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने व विद्युत दरों में कमी करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का टाउन स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना सोमवार को 50वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल के समय की 3 माह की बिजली बिल माफ करने, बिजली बिलों में शामिल विभिन्न प्रकार के अनावश्यक चार्जेज हटाकर बिजली दरों में कमी करने, बिजली की छीजत रोकने, चोरी, भ्रष्टाचार एवं बिजली कंपनियों के कुप्रबंधन के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर जनता पर डाले जाने वाले आर्थिक बोझ को कम करने, किसानों को खेती कार्य के लिए बिजली मुफ्त उपलब्ध करवाने, जिन किसानों से ट्यूबवेल, कुएं, बिजली कनेक्शन के लिए राशि जमा करवाई गई है उनके कनेक्शन तत्काल प्रभाव से जारी करने, बिजली बिलों में शामिल फ्यूल सरचार्ज को वापस लेने, जिले में जगह जगह गलत तरीके से लगाए गए ट्रांसफार्मर्स को हटाने, मीटर बदलने के शुल्क में की गई बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेने, ऑडिट के नाम से विद्युत विभाग की ओर से उपभोक्ताओं से की जाने वाली अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। आज आम आदमी पार्टी के प्रसंग ने ये जो धरना चल रहा है उसका 50वां दिन पूरा हो चुका है और प्रशासन के सिर पर जूं भी नहीं रह रही है और जिस प्रकार प्रशासन लगातार बिजली के दरों को बढ़ा रही है यह कतई निंदनीय है। और प्रशासन हमारे जो ये हमारे जो मांग लगातार धरना जारी दे रखा है और इसमें कोई भी मांग है हमारी मांग उचित है और रेट घटाए जाए और जो जितना हो सके प्रशासन हम उन पर ध्यान दें। हनुमानगढ़ IN ऑफिस के सामने जो 15 सूत्री मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के तरफ जो धरना लगाया जा रहा था उसको आज 50वां दिन हो गया है, लेकिन राज्य सरकार के ऊपर कानों के ऊपर जूं भी नहीं रेंग रही है और लगातार हम सर्दी और गर्मी में 50 दिन भूखे पैसे बैठे हैं और जनता की तमाम 15 सूत्री जो मांगे हैं जैसे कि कोरोना काल के जो बिजली के बिल थे उनको माफ़ करने की बात हमने कही थी। हमने जो ये एक्स्ट्रा जो चार्ज लगाए थे बिजली विभाग के अंदर उनको वापस लेने की बात कही थी। जो 33 पैसे जो ये चार्ज बढ़ा था उसको वापस लेने की बात कही थी। हमने 200 यूनिट दिल्ली की तर्ज पर यहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री होने की बात कही थी। इन तमाम छोटी समस्याओं को लेकर हम यहाँ बैठे थे, लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन के ऊपर बिल्कुल कानों के ऊपर जूं नहीं रह रही है। और अगर इस तरह
राज्य सरकार और प्रशासन अगर हमारी मांगे नहीं मानेगा तो इस आंदोलन को आने वाले समय में हम बहुत उग्र रूप लेके जाएंगे। इसकी तमाम जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर सोमवार को भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाखड़ा नहरी क्षेत्र के किसानों ने उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग को ज्ञापन देकर नहरों में पानी प्रवाहित किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि चूंकि पिछले 1 माह से रेगुलेशन कमेटी ने बरसात होने के कारण बंदी ली थी, 21 दिनों के बाद फिर 7 दिन और बढ़ा दिए। अब बरसात नहीं है तथा मौसम में भी काफी बदलाव आ गया है। अब गेहूं, जौ, चना आदि फसलों को पानी की आवश्यकता है, लेकिन नहरों में पानी नहीं होने की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहरों में पानी नहीं छोड़े जाने से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा फसलों में बिना पानी के यूरिया आदि भी नहीं छिड़की जा सकती। किसानों का कहना है कि अत्यधिक धूप के कारण फसलें मुरझाने लगी हैं। ज्ञापन में उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग से शीघ्र अतिशीघ्र सिंचाई विभाग को निर्देशित कर वरीयता क्रम तय करने तथा नहरों में पानी छोड़ने की मांग की गई है। किसानों ने ज्ञापन में चेतावनी दी कि यदि 2 फरवरी तक भाखड़ा की नहरों में पानी नहीं छोड़ा जाता तो किसान बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज कलेक्टर साहब के एक फरियाद लेकर आए हैं भाखड़ा नहर के किसान। पहले बरसात के कारण 21 दिनों की बंदी ली गई थी, उसके बाद में रेगुलेशन कमेटी ने मोबाइल पर मीटिंग करके और 7 दिन की और बढ़ा दी। चलो बरसात हो जाती, कुछ लंबे समय तक चलता तो अच्छा ही था, हमें ये पानी आगे काम आ जाता। पर अब बरसात नहीं है, धुंध भी नहीं आ रही है और अब ये रेगुलेशन बना रहे हैं 9 तारीख को। तो हमने ये ज्ञापन दिया है भी आप रेगुलेशन 2 तारीख को ही बनाएं, क्योंकि अगर रेगुलेशन 9 तारीख को बनता है तो आधी भाखड़ा की नहरों में 17 तारीख को पानी छोड़ा जाएगा और वो 17 तारीख को पानी छोड़ेंगे तो उसमें से आधे से ज़्यादा किसानों को 24 तारीख को पानी मिलेगा। तो इस वस्तु से एसडीएम साहब को और कलेक्टर साहब को अवगत करवा दिया गया है और आज बीबीएमबी की मीटिंग में चीफ साहब गए हुए हैं और इन्हें कहा है भी आप तुरंत प्रभाव से उन्हें निर्देशित करें और भाखड़ा के लिए पानी लें। अगर पानी नहीं लिया गया तो फसलें बर्बाद हो जाएगी और जिसमें से 70% तो किसान ऐसे हैं उनकी 100% फसलें बर्बाद हो जाएंगी। कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए हैं। मैं तेल का मतलब सरदार पब्लिक का मेरा काम है, तेल का किसान हूँ, मैं अंतिम छोर का किसान हूँ। मेरे साथ भी 2-4 और आए हुए हैं। अब तो पहली बार हम कम संख्या में आए क्योंकि कोरोना गाइडलाइन चल रही है, हम भी कानून का पालन कर रहे हैं। अगर प्रशासन या नहरी विभाग इस तरह हमें परेशान करेगा तो फिर बड़े बसों में भरकर आएंगे बड़ी तादाद में। यहाँ हमारे गांव वाले ये सोच रहे हैं, हमारे ट्यूबवेल चला रहे हैं लोग। अब जाकर देखो आप ट्रैक्टर से और हजार रुपए प्रति घंटा के हिसाब से हम दुखी होकर आए हैं। यहाँ नहरों को सिंचाई पानी को तुरंत प्रभाव से 2 तारीख से दिया जाए, जो कि पहले हमें कहा गया था। ये आगे बढ़ानी बात है ना, वाले मनोपोली छोड़ दें वो किसान नेता, इस वास्ते हैं हम। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।